चलिए बढ़ते आगे। जयपुर में लोक मंथन 2026 की तैयारियों का महामंथन। गुलाबी नगरी जयपुर में लोक मंथन 2026 की तैयारियां तेज। आज अहम बैठक। पर्यटन विभाग में होने वाली बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रहेंगी मौजूद। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रज्ञा प्रभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 4 से 6 दिसंबर तक जयपुर में होगा 5वें लोक मंथन महाकुंभ का आयोजन। हम भारत के लोग थीम पर देश की सांस्कृतिक चेतना पर मंथन होगा। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, अतिथि व्यवस्था और प्रबंधन पर चर्चा होगी। देश विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों के स्वागत, सुरक्षा और यातायात का प्लान बनेगा। लोक मंथन 2026 को लेकर जयपुर में शुरू हुआ उच्च स्तरीय विचार विमर्श। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल जी, लोक मंथन 2026 की तैयारियों का महामंथन है, बताइएगा अहम बैठक में क्या प्रमुख विषय रहेंगे और एजेंडा क्या? देखिए शिखा, निश्चित तौर पर ये राजस्थान के लिए और जयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होता है लोक मंथन 2026 वो होने जा रहा है। इसके 4 संस्करण अभी तक हो चुके हैं। 5वां संस्करण जयपुर में होगा 4 से 6 दिसंबर तक। और इसके लिए तमाम स्तर पर, चाहे आरएसएस के स्तर पर बात करें, पार्टी के स्तर पर बात करें, सरकार के स्तर पर तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में एक बैठक इस समय पर्यटन भवन में चल रही है, जिसमें संघ के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इस बैठक में लोक मंथन 2026 की तैयारियों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की जा रही है। किस तरह से अतिथि जो आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे उनको ठहराया जाएगा, उनके खान पान की व्यवस्था किस तरह की होगी, सेशंस कौन कौन से होंगे। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम उपनिवेशवाद से मुक्ति के बाद अब हम भारत के लोग नाम का जो संकल्प है इस विषय का, उस संकल्प को लेकर इस तरह की लोक मंथन का आयोजन होना है। इसके अंदर खास बात यह है कि सबसे पहले साल 2016 में मध्य प्रदेश के भोपाल से ये सफर शुरू हुआ था। उसके बाद अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो रांची में हुआ, फिर गुवाहाटी में हुआ और उसके बाद भाग्यनगर, हैदराबाद में, और अब 5वां जो है वो जयपुर में होने जा रहा है। 4 से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। इसमें आज पर्यटन भवन के अंदर खास तौर पर एक रणनीतिक केंद्र के तौर पर पर्यटन भवन उभरा है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ जिस तरह की चर्चाएं चल रही है। क्योंकि खास बात ये होती है कि इसमें लोक कलाओं को किस तरह से संरक्षित किया जाएगा, पोषित किया जाएगा, उसको लेकर चर्चाएं होती हैं। देश विदेश की जानी मानी हस्तियां जो हैं वो गवाह बनती हैं इसकी। इसमें देश के राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, तमाम केंद्रीय मंत्री वो इसमें शामिल होते हैं, तमाम मुख्यमंत्री, राज्यपाल वो इसमें शामिल होते हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित जो कलाकार हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तमाम जो विश्वविद्यालय उनके कुलपति इसमें होते हैं, इतिहासकार होते हैं, जनजातीय समाज के लोक कलाकार इसमें शामिल होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा महाकुंभ है, वैचारिक महाकुंभ है। लोक कला को, लोक विरासत को किस तरह से संरक्षित और पोषित किया जाए उसको लेकर इसमें चर्चाएं, उसमें तमाम तरह की चर्चाएं इस तरह के आयोजन के अंदर होती है। तो निश्चित तौर पर आज की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और खास बात यह है कि इससे पहले भी अभी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सबसे पहले लाइट एंड साउंड शो जो था आमेर का, उसमें 5 कंपनियों के प्रेजेंटेशन देखे। जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा और एक नए 3D उसके अंदर देखने को मिलेगा। नया जो लाइट एंड साउंड शो होगा जो पहले से ज्यादा पुख्ता, पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार होगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो यही है, क्योंकि आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रज्ञा प्रवाह के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चर्चा इस बैठक के अंदर चल रही है। हम भारत के लोग थीम पर देश की सांस्कृतिक चेतना किस तरह से जागृत की जाए उसको लेकर इस बैठक के अंदर मंथन हो रहा है। पूरा आयोजन किस तरह से रहेगा, उसकी रूपरेखा, अतिथियों की व्यवस्था, प्रबंधन पर उस पर चर्चा की जा रही है। प्रतिनिधियों का स्वागत कैसा होगा, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था का प्लान बनाया जा रहा है। फिर राजधानी जयपुर के जितने भी स्मारक है उन पर अतिथि जो आएंगे उनको किस तरह से वहां भ्रमण कराया जाएगा, किस तरह के सेशंस होंगे। तो बहुत बड़ा एक आयोजन है। निश्चित तौर पर अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसके लिए जयपुर को चुना है लोक मंथन के लिए, तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि राजस्थान के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि इस तरह का एक बौद्धिक यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत तमाम जो देश दुनिया के बुद्धिजीवी हैं वो यहाँ पर जुटेंगे और लोक कला के संरक्षण को एक नई दिशा और दशा भी इसके अंदर तय होगी। तो निश्चित तौर पर अभी चूंकि बैठक जारी है, कुछ देर में जब बैठक संपन्न होगी उसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी संभवतः मीडिया को बताएंगे भी कि इस तरह की चर्चा हुई। लेकिन निश्चित तौर पर गर्व करने का विषय ये है कि लोक मंथन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जयपुर को चुना है। और जयपुर में जब ये महाकुंभ होगा तो निश्चित तौर पर जयपुर के अंदर लोक विरासत, हमारी धरोहर के संरक्षण की व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता होगी। एक नया विजन भी देखने को मिलेगा। शिखा, बिल्कुल निर्मल जी, और बड़ी बैठक के महत्वपूर्ण विषय तो है ही, लेकिन जो चॉइस है जयपुर, जैसा कि आपने बताया, वो भी काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।